नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। ये वीडियो मैं समाचार देने के लिए या बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि गया शहर के तमाम निवासियों से पिछले मर्तबा कई एक सवाल हम उठाते रहते हैं। उन सवालों के ऊपर मैं थोड़ा-सा आपको ध्यान दें। हमारे हाथ में एक डायरी भी है। इस डायरी को मैं जितने भी काम-धाम हमारे द्वारा किए जाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं, उसको इस डायरी में हम नोट करते रहते हैं। और एक दिन मैं पढ़ते जा रहा था, उसमें कई एक सवाल 1 महीने के भीतर या 2 महीने के अंदर उठाए। इसके बारे में जनता को जागरूक होने की जितनी हम समझ बनाया था कि जनता जागरूक हो गया, शहर के वासी आवाज उठावे, लेकिन कोई हलचल और परिवर्तन नजर नहीं आया। तो मेरा जो काम करने का तरीका रहा, वो काम हमेशा हम करते भी रहे और हम इसलिए उठाते रहे इन समस्याओं को, ताकि यह हो कि जनता इस बात को देखे कि सच्चाई क्या है, सच क्या हो रहा है और हो क्या रहा है, विपरीत में क्या हो रहा है। कहीं कोई नाटक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई समाज के लोगों के अंदर में ठगने का काम तो नहीं कर रहा है, कहीं दिखावटी तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से पिछले बार उठाते रहे और मांग भी उठाते रहे कि इसका ऐसे निदान हो, ऐसे किया जाए। लेकिन गया शहर के निवासियों को जितना प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह नहीं पड़ा। और यही वह कारण है कि आज भी बहुत सारे ऐसे चमगादड़ नेता, जो हम एकदम हकीकत कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे चमगादड़ नेता हैं जो अपने आप को फोकस में आते हैं और समाज के बीच में कुछ कुछ नाटक करके, कुछ कुछ अपने को हितैषी बताकर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वगैरह वगैरह कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए मैं बैठ करके अपने अस्थिर से यह डायरी को देख रहा था कि किन किन मुद्दों को मैं उठाता रहता हूँ और यह प्रयास होता रहा है हमारा कि जनता को जागरूक करके गया शहर वासियों को जागरूक किया जाए और बताया जाए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा पूरा। फिर भी मैं इसे चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कहना। अब आप देखो, उदाहरण लेकर के गया शहर का विधायक, 35-40 वर्षों का विधायक, भाजपा आज तक है, मंत्री बने। आप बता दो कि गया शहर में 3540 को विकास हुआ। भाजपा से हम कहना चाहते हैं, भाजपा के जो लोग हैं, जो टीकाधारी लेकर कैसे से घूमते रहते हैं ना, पीला को पट्टा बांध लिए यहाँ से वहां तक। कोई कोई तो देखिएगा भाजपा के कार्यकर्ता नौटंकी करे वाले बुरेठा भी बांध लेते हैं पीला और दिखाते चलते कि देखो हम हैं भाजपा के। तो ऐसे लोगों से आप कभी जानने का प्रयास किए कि अच्छा ये बताओ कि विधायक यहाँ जो प्रेम कुमार हैं, नाम लेने में हिचक नहीं करूंगा, इन्होंने 35 को भी गया शहर का विकास किया कि नहीं किया? आप पूछो उनसे। नहीं। बगल में आप चले जाओ, गया नगर निगम को देखो, नाटक एक से गया नगर निगम का होता रहता है। सफेद पोष पहन लिए लोग, अंडा बंडा पहन लिए, कहीं कहीं पर दिखाने के लिए साफ सफाई का अभियान चला, झाड़ू लेकर के घूम रहे हैं, कहा भाई तब शहर को स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं। अब आप जनता देखते हैं और उसके पीछे तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह लगती है कि चैनल वाले भी जो मीडिया कहलाते हैं, पता नहीं उनको लगता है कि खरीदा क्या है क्या, उनको सच्चाई पूछने में डरे लगता है या पूछना चाहिए, वो नहीं करते, बल्कि और उसका हाईलाइट करते हैं, प्रकाशन में लाते हैं। एक आध गो न्यूज वाले हैं, 24x7 वाला चीजें का न्यूज हम देखते रहते हैं, कभी कभी लाते हैं कि हाँ भाई देखो ऐसे तो कर रहे हैं, झाड़ू चला रहे, सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है। अरे भैया, ये शोर आप नहीं पूछते हैं कि स्वच्छता अभियान तो कर रहे हैं, अच्छा चीज है, कर रही है, ठीक है, नगर निगम के स्टाफ भी तो है। अब आप ही झाड़ू चला रहे हैं तो नगर निगम के स्टाफ किसको बताना चाह रहे हैं, किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आप चलो सफाई कर रहे हो, लेकिन आपने कभी देखा कि शहर के सड़कों पर जानवर घूम रहे हैं? भैंस गाय बीच चौराहा पर बैठा हुआ है, आ रहा है, जा रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, छींटा पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, पूरा शहर गंदगी से भरा हुआ है। आपने इसको कभी देखा है? मैं तो आग्रह करता हूँ मीडिया चैनल वाले लोग से कि आप एक काम करो। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता एक सलाह देना चाहता, आप मानो
पूरे शहर को आप भ्रमण करके देखो कि कहाँ रोड सड़क टूटा फूटा है, कहाँ पर गंदगी जमा है, कहाँ पर क्या है। लिखा हुआ है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, लेकिन वहीं पर लोग कूड़े फेंक रहे हैं। जागरूकता नहीं है, लोग काम कर, कम से कम इन चीजों को जागरूकता तो बनाओ अपने चैनल के माध्यम से, ताकि नगर निगम उस ओर ध्यान दे, नगर आयुक्त जाए ध्यान दे। कभी आपने सुना है कि नगर आयुक्त पूरे शहर का भ्रमण करते हैं कि नहीं भाई कहाँ कहाँ गंदगी है, जिस चीजों को इशारा कर। आप चले जाओ दिग्गी, ये तालाब जो है विशाल तालाब के पास, आप चले जाओ देखो तो चारों तरफ जो है जानवरों का भी कुछ ना कुछ मेला लगा रहता है। क्या जमाना बना दिया शहर का। हाँ, नाम तो देने में बात नहीं है, अपने आप को कहलाओगे कि गया नंबर 1 है, गया नंबर 1 है, गया को गया जी का भी दर्जा दिया जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कौन इसको उठाएगा। आपने कभी सोचा, पूछा विधायक जी से कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर पुल काहे नहीं बना, रैंप बनाने की मांग हम कई बार उठाए, कलेक्टर ने मीटिंग क्यों नहीं बुलाया। आपने कभी पूछा कहीं फुटपाथ दुकानदार जो जीविका के लिए परेशान रहता है उसको जमीन तो दे दो, नगर निगम काहे नहीं जमीन दे रहा। आपने कभी उठाया कि शहर के अंदर में डिवाइडर बना दिया जाए। और तो और शर्म कितना नहीं खराब लगता है हमको देखने में। पुलिस बेचारी क्या करती है, उन्होंने अपने पुलिस का जो बैरक ऐसी क्या बोलते हैं स्टॉपेज, क्या तो बोलते हैं, वो जो है तो खड़ा कर दिया, यहाँ तो आते लाइन में खड़ा हो गया, वही डिवाइडर बना दिया कि भाई यहाँ इधर नहीं जाओ। और तो और बैल के जैसे गलवा में बांधल जाता पगहा है, वैसे पगहा भी लगा देता है कि यहाँ से वहां लोग नहीं जाए, फिर पगहा उठा के चले जाते हैं। क्यों नहीं डिवाइडर आपने बनाया श्रीमान जी। सफेद पोसवा पहने से डिवाइडर काहे नहीं बना, झरुआ देवे से सफाई हो गया शहर का। अब विकास के नाम पर चर्चा करते हैं, तो न तो विधायक आपका विकास कर रहा है और न तो गया नगर निगम की और आपका ध्यान है गया शहर का कैसे विकास करे, और नहीं तो अन्य समस्या, वृद्धाश्रम नहीं बना, बेचारा बूढ़ा बूढ़ी मरल जा रहा है, कहाँ ठहरेगा नहीं ठहरेगा कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी चीजों को आप कहाँ उठा रहे हो, कैसे इसका निदान कर रहे हो, कभी आपने पहल किया। इसलिए मैं डायरी में लिखता रहता हूँ जो मैं उठाता हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारियों को मैंने देखा जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं, 4,000 6,000 रुपया में नौकरी की तलाश कर रहे हैं कि हमको कहीं नियुक्ति मिल जाए, 10,000 के नीचे भी रुपया पर करने को तैयार है, गार्ड में, फलाना में, ठिकाना में, मॉल में, कपड़ा बेचने में, दुकान में। कभी आपने इस सवाल को पूछा कि 4,000 रुपया मिल रहा है, आपका पेट चल जाएगा। हम उठाते रहते हैं। अभी हम उठा करके आए कि आपका जो रसोईया वाली है उसको 4,000 6,000 रुपया मिलता है, काहे भैया 6,000 में पेट चल जाएगा। बिहार की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर दिया कि 9,000 महीना। अब हम आप ही से जानना चाहते हैं कि क्या 9,000 रुपये से एक महीना में 2-4 परिवार चला लेंगे भर महीना? क्या ऐसा बात है? कहीं नहीं। लेकिन आप इन सब चीजों को छुओ को नहीं, लेकिन कहो कि हम गरीब के नेता भी हैं, और नहीं तो जात के आधार पे हम जो है तो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं कि हम जात के नेता है तो फलाने के नेता है। और तो और कुछ ऐसे भी भाजपा के मूर्ख लोग हैं जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं कि देश को अगर धर्म के मार्ग पर ले चला जाए तो देश में एक धार्मिक देश बनना चाहिए। और तो और चमत्कारी कुछ बाबा लोग भी पैदा ले लीजिए देश में, अपने चलेंगे गाड़ी पर 4 गो बॉडीगार्ड रहेगा, अब दूसरे को कहेंगे सुरक्षा में रहो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन वही चमत्कारी बने हैं क्या भाई। तो बजरंग बली का आशीर्वाद है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि बजरंग बली का आशीर्वाद था तो बजरंग बली तो लंका अपने चलेगा अकेले, उड़ते हुए चलेगा, उनके पास शक्ति थी। अरे जिसके पास शक्ति है उसको 10 को गांठ ले जाने की जरूरत क्या है। और लोग पैर छू करके उसके पीछे आहा चमत्कारी बाबा रहे, दर्शन करने आ रहे। ये सारा चीज आडंबर जो हो रहा है, इन आडंबरों के खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए। मार्क्सिज्म ने कहा है, मार्क्सवाद में लिखा हुआ है कि धर्म एक नशा है, अफीम है, भटकाव करेगा, समस्याओं से आपको अलग करेगा, समस्याओं के प्रति आपको जागरूक नहीं बनाने देगा, वो धर्म के नाम पर आपको उलझा करके रखेगा और नफरत का बिया आपके अंदर बोता रहेगा। नौजवान को भ्रमित करेगा कि आपको नियुक्ति नहीं मिल रही है, अच्छा नहीं मिल रही, ठीक है आप ऐसा करो कि बनाओ हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान सब बाहर जाओ। अरे कहाँ जाएगा मुसलमान भैया बाहर, ये जो धरती में पैदा लिया है मातृभूमि छोड़ के जाएगा? कोई नहीं जाएगा, सब इसी धरती पर। आप इतना कमजोर कैसे होगा कि हिंदू अगर राष्ट्र हो गया तो किसी को नौकरी मिल जाएगी? अब अगर ऐसा सत्य है कि हाँ हम हिंदू हैं तो हमको नौकरी मिल जाए,
तो हमको दे दो ना कार्ड, हम जाते हैं, हम भी दुकान में कहते भैया हमको गैस दे दो, तो 500 रुपया में, हम हिंदू हैं। सब्जी वाले के यहाँ जाओ, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, हमको सस्ता में जो सामान दे दो। दुकान में जाओ, कार्ड दिखाओ कि भाई हम हिंदू हैं, हमको सस्ते में दर दे दो। है ऐसा कहीं संभव? मोबाइल चार्ज करावे जाओ तो उसमें लिख दो कि जो हिंदू वाले हैं उनको एयरटेल का या जियो का जैसा चार्ज लगता है उससे आधा चार्ज लगेगा, कर दो। अरे और तो और, आप चले जाओ कहीं ट्रांसपोर्टेशन में भी जाओ, भाई बैठ गए, अरे टिकट मांगे, टिकट लो, तो कहो कब हिंदू है, देखिए कार्ड है हमारे पास, हिंदू कार्ड, हिंदू कार्ड जारी करो, आपसे आधा पैसा ले लेगा। है इससे कहीं बात? विद्यालय में जाओ, नाम लिखाने के लिए जो पैसा लगता है उसमें आप कहो कि हम हिंदू हैं, हमको आधा पैसा या नहीं लगना चाहिए, मुफ्त हो जाते। ये सारा चीज क्यों नहीं करते हो? खाली टोपा पहन लिए कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो वैसे होना चाहिए। धर्म का क्यों, धर्म की हवा फैलाते हो? धर्म का हवा फैला करके समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हो। इन धरती पर रहने वाले गरीब दलित, उसको आप मोबिलाइज मत करो अपनी ओर, बल्कि समस्याओं से लड़ने के पीछे आप अट्रैक्ट करो। आप अपने चाहते हो कि नहीं हम सरकार, हम सत्ता में आवे, लोकसभा का चुनाव हम जीत जाए, विधानसभा का चुनाव हम जीत जाए, हमारे परिवार रहे और चलता रहे, फलता फूलता रहे। लेकिन दूसरे के बारे में जो झोला ढोते हुए कार्य करता रहता है, कभी आपने सोचा है? वो बेचारा इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मैं भी बहुत दिन तक किया, झोला ढोते गया, लेकिन हम समझे हकीकत कि नहीं यहाँ दिक्कत है, इसलिए हम अकेले अपना स्वतंत्र संगठन खड़ा करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और गया शहर के अंदर में जितनी समस्या है उसको उठा रहे हैं। इसलिए मैं इस डायरी के माध्यम से हम आपके बीच आए कि हम अब देखें कि कौन कौन कार्य। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गया शहर वासियों से कि आप पूछो उनसे कि इन सारी समस्याओं को डेल्हा पुल क्यों नहीं बना, एफसीआई पर पुल क्यों नहीं बना, मुफस्सिल पर पुल का बंद करके रुक काहे गया भाई, बागेश्वरी में काहे नहीं बना, आप पूछो। यही बीजेपी का विधायक ने कहा था कि रोपवे बनाने में आगे, वहां नहीं बनाना। हमने उठाया कि फल्गु मांगे पानी, सूखी फल्गु मांगे पानी, नीतीश जी आई कहीं गंगा से जोड़ दो, अब भटक गया, कहा गंगा से जुड़ गया, गंगा से जुड़ गया। अरे सूखे तो दो फल्गु, फिर आराम से सूख जाएगा, फिर पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आप ऐसा किया कि नहीं नदी में पानी रहना चाहिए कंटिन्यू, जिसके अनिल श्रीवास्तव आंदोलन चला रहा है? क्यों नहीं आपने किया कि गोलंबर में राजेंद्र बाबू का स्टेचू लगाने का मांग हम 14 बरस उठा रहे हैं कि राजेंद्र बाबू जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका प्रतिमा लगना चाहिए गोलंबर में, नहीं लगा है। क्यों नहीं लग रहा है भैया? इन सारी चीजों को मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूँ? कभी आप गौर से सोचो, कभी गया शहर के वासी सोचो इस चीज को कि हमको किस दिशा में जाना है। आप चौराहे पर खड़ा हो और मैं ट्रैफिक पुलिस की तरह हाथ दे रहा हूँ कि आप दाहिने से जाओ, बाएं से जाओ, लेकिन हम ही को दोस्त बनाता है लोग कि अरे सब जगह तो आप टोका टोकी करते रहते, कोई बाएं से जाओ चाहे दाहिने से जाओ, उसे आपको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। किधर से जाए, जाम में जाए, 3 पहिया पर जाए, 4 पहिया पर जाए, 3 सवारी जाए, 5 सवारी, कोई मतलब है। आप काहे ना बोलते? अरे भैया मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए मैं तो पहले भी चैनल में कहा कि मेरे ऐसा मूर्ख आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं गया शहर वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप हमको अवसर दे, इन तमाम सफेद पोतों के फेर में जो जात के नाम पर और सफेद कुर्ता पैजामा पहन के नौटंकी करते हैं, इसका पर्दाफाश आप कीजिए और हमको सहयोग कीजिए। अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता का, देखिए गया शहर कैसे विकास करेगा। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।